चलो ध्यान से समझना यार, सब तो बढ़िया समझे। अगर आप इसको समझ लेते हैं, आप देख करके सीधा उत्तर लिख पाओगे, है ना। अभिक्रिया का वेग का समीकरण लिखने के लिए आता है। तो ध्यान दो, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था। अभिक्रिया का वेग बराबर, अभिक्रिया का वेग बराबर अभिक्रियक में हुआ, अभिक्रियक की सांद्रता में ह्रास बटे समय। क्या बताए थे, अभिक्रियक, वही अभिक्रियक में, सॉरी, अभिक्रियक की सांद्रता में ह्रास की सांद्रता, कहां प्लस है जी, सांद्रता में ह्रास प्लस कहां लगाई हो, अच्छा यहाँ, ठीक ठीक। अभिक्रियक की सांद्रता में ह्रास बटे क्या, डेल्टा टी माने समय। ये क्या है, समय है। ये हम लोग वैल्यू किसमें लिखते थे, अच्छा हाँ माइनस। अच्छा बताओ माइनस से क्यों लिखते हैं इसको, क्योंकि ये सांद्रता में क्या होगी, कमी होगी। लेकिन ध्यान ये रखो, कमी हो रही है तो हम इसको माइनस लगा क्यों रहे हैं, माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो हमेशा धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। और इस ये जो निगेटिव हम लगाए हैं, हमारा लक्ष्य ये बनाने के लिए है। जैसे मान लो कि R1 का मान सांद्रता ज्यादा होगी, सांद्रता क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी, मान लो कि 10 है। अब R2 का मान आया, दोबारा समय बीता, सांद्रता का मान घट करके कितना हो गया, भाई अभिक्रिया हुई होगी। तो ये वैल्यू जब करोगे तो R2 माइनस R1 होता है, तो R2 माइनस R1 क्या होगा हमारा, 8 माइनस 10 होगा। ये वैल्यू किसमें आएगी, ध्यान देना, ये जो अभिक्रिया के सांद्रता में ह्रास आएगा ना, वो इतना आएगा माइनस में। अब एक माइनस में और लगा दिया, अब ये माइनस में माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हमारे अभिक्रिया का वेग हमेशा क्या होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए। वैल्यू को धनात्मक बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। और यही चीज हम लोगों ने यहाँ लिखा था, बराबर, चाहे अभिक्रिया का वेग इसके बराबर दिखाओ, चाहे यहाँ पे लिखो उत्पाद, क्या, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे क्या, वही समय डेल्टा टी। समझ में आया, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। क्यों चाहे मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जितना तेजी से घटेगा उतना तेजी से, तो हम चाहे ये जान ले कि कितना तेजी से घट रहा है। जैसे मैं जान रहा हूं कि इस कमरे में ये वाला जो गेट लगा हुआ है, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, और एक आदमी अंदर खड़ा है कमरे में। मैंने कहा यार मैं यहाँ से बच्चों को भेजूंगा, तुम जाकर के वहां बच्चों को सिटिंग प्लान से बैठाना। मैं यहाँ से काउंटिंग करते करते बैठाना शुरू किया। मैं जब एंट्री दिया तो ध्यान देना, एंट्री का मतलब क्या, मान लो कि अभिक्रिया यहाँ हो रही है, मेरे वाले गेट से 50 लोग एंट्री किए हैं, ये मैं काउंट किया हूं, तो वो जो सीट की जो बुकिंग हो गई होगी, जो उत्पाद बन गया होगा, उत्पाद मैंने उसको सीट की बुकिंग कर लो, तो मेरे दिमाग में आ गया होगा कि 50 बच्चों को मैं भेजा हूँ, इतनी सीट भर गई होगी, अब अंदर कितनी खाली है मुझे पता है ना। तो वही चीज है, हम बाहर वाले गेट को देख करके अंदर वाले गेट की पहचान कर सकते हैं, समझ आया ना। तो वही चीज है, तो अभिक्रिया की सांद्रता में ह्रास कितना हो रहा है, या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि कितनी हो रही है, और दोनों के वजह से क्या, समय। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये वैल्यू, हाँ ये वैल्यू क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। और अभिक्रिया का वेग हमेशा क्या होना चाहिए, अभिक्रिया, अच्छा यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पहले वैल्यू कम रहेगी, यहाँ मान लो पहले 8 रही होगी, फिर क्या हुई होगी, 10 रही होगी। अब जब 10 में से 8 घटाओगे, देखा यार, फिर समझो क्या बोला, देखा बराबर, ये है रिएक्टेंट R1 और R2, ये है प्रोडक्ट P1 और, आप मुझे बताओ यहां कौन ज्यादा है, R1 ज्यादा है या R2 ज्यादा है, P1 P2 छोड़ दो, R1 R2 बताओ कौन ज्यादा है, R1 ज्यादा होगा, क्योंकि जब अभिक्रिया हुई होगी, थोड़ा समय और बीता होगा, तब तो R2 आया होगा। तो जब अभिक्रिया हो गई होगी तो सांद्रता में क्या हुआ होगा, कमी हुआ होगा। इसका मतलब ये कमी हुई है, और यहाँ पे सांद्रता पहले कम रही होगी, फिर बाद में क्या हुई होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है। तो
अब मान लो कि ये साहब 10 थे, ये घट करके कितने हो गए, और मान लो कि 8 रहे होंगे, ये बढ़ करके क्या हुआ होगा। हम लोग कल पढ़े थे R2 माइनस R1 लिखे थे, क्या लिखे थे, डेल्टा R का मान, और डेल्टा P का मान भी लिखे थे P2 माइनस। अब आप मुझे बताओ, जब R2 माइनस R1 लिखोगे तो 8 माइनस 10 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। और जब मैं P2 माइनस P1 करूंगा, P2 माइनस P1 करूंगा तो 10 में से 8 घटाऊंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, +2 आएगी। ये वैल्यू तो प्लस में पहले से है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाए थे, प्लस लगाए थे, यहाँ हमें माइनस लगाने की जरूरत। ये वाली वैल्यू माइनस में आ रही है, ये वाली वैल्यू ये ढक्कन के अंदर माइनस में आ रहा है। अब हम जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। अभिक्रिया का वेग कभी ऋणात्मक नहीं होता। क्यों ऋणात्मक नहीं होता, क्योंकि अभिक्रिया का जो वेग होगा वो हमेशा सांद्रता में कमी को बताएगा या वृद्धि को बताएगा, तो वो परिवर्तन को बता रहा है, और परिवर्तन हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। वो निगेटिव नहीं बताएगा कि -5 घट रहा है। ठीक, तो ध्यान दो, अभिक्रिया का वेग माने सांद्रता में जो ह्रास हो रहा है, ये वैल्यू निगेटिव आती है। निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाए थे, माइनस लगाए थे। समझ आया, बोल लोगे ना माइनस प्लस की कहानी। ठीक है, अब देखो क्या हो गया भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप इसको समझ गए होंगे तो समझ आना, आगे तक टॉपिक हम लोग बहुत आराम से लिखेंगे। देखो कैसे, चलो अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। कल हम लोगों ने क्या लिखा था, अभिक्रिया का वेग बराबर, देखो भाई, अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस डेल R अपान डेल T, सही है। डेल R माने R2 माइनस R1, वहां लिखवाया भी होगा। ठीक, और बराबर प्लस डेल्टा P अपान डेल्टा T। डेल्टा P क्या है, P2 माइनस P1, P2 माइनस, ये वैल्यू प्लस में होगी, तो मैं, सही है ना। अब बताओ, अगर मैं इसका मात्रक निकालूं, अभिक्रिया के वेग का मात्रक इस फार्मूले से, तो कैसे निकालोगे, अभिक्रिया के वेग का मात्रक कैसे निकालोगे, बोलो। ये क्या है, R क्या है, रिजल्टेंट है, क्या है यार, R क्या है, P क्या है, P प्रोडक्ट है, R क्या है, अभिक्रियक है। यहां नहीं पढ़ पा रही हो, ये सांद्रता को व्यक्त करते हैं, सारी कहानी सांद्रता की है। यह सांद्रता को व्यक्त करता है, ये भी सांद्रता को व्यक्त करता है, ये सांद्रता में कमी को व्यक्त करता है, सांद्रता में वृद्धि को व्यक्त करता है। ये मतलब वास्तव में सांद्रताएं हैं, क्या है, और सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल पर सेकेंड, मोल पर लीटर। अगर मोल पर लीटर होगा तो इसको लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स, सांद्रता का मात्रक मोल लीटर, तो इसका मतलब हो गया मोल लीटर इनवर्स ना, मोल लीटर और बटे समय का मात्रक, सेकंड को भी भेज दो कहां, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये किसका मात्रक हो जाएगा, अभिक्रिया के वेग का मात्रक। समझा, तो ये भी लिखने के लिए आता है कि अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है, तो जानते रहना अच्छे से, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है हमारा। ठीक है, और उसके बाद के लाओ तो ठीक है, चलो इसको आप लोग लिख लो, यहां तो लिखे ही थे ना, मात्रक लिख लो नीचे, मात्रक लिख। एक बात और समझ लो, सुनो, ये जो डेल्टा आर है ना, ये जो डेल्टा आर है या जो डेल्टा पी है, इसकी जो सांद्रता है कभी कभी दाब में व्यक्त की जाती है। किससे व्यक्त की जाती है, दाब में व्यक्त की जाती है। किसमें, अगर गैसों की बात करें हम लोग, गैसों की स्पेशली,
तो गैसों की सांद्रता कैसे व्यक्त की जाती है? दाब से। जितना हाई प्रेशर रहेगा हम जान जाएंगे कि उसकी सांद्रता उतनी ज्यादा होगी, उतने उसके मालिक्यूल क्या होंगे, पास होंगे। तो दाब, ध्यान दो भाई अच्छे से, थोड़ा देख लो तब ये क्या बताता है। अगर ये गैस होगा, गैस के मालिक्यूल होंगे, तो ध्यान देना हम लोग कैसे जानेंगे सांद्रता कैसे जाते हैं, दाब से जानेंगे। क्या जानेंगे? दाब से जानेंगे कि इसकी मात्रा क्या होगी, इसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा। जैसे सिलेंडर में गैस भरी है, ठीक, अगर हम स्टार्टिंग में सिलेंडर खोलते हैं तो बहुत हाई प्रेशर होता है क्योंकि गैस उसमें खूब भरी है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेंडर गैस खत्म होती जाती है, दाब का मान क्या होता है, घटता जाता है। स्टार्टिंग में सिलेंडर लाओ, दबाओ, बहुत तेजी से गैस निकलती है, और वही गैस खत्म होने को हो तो दबाओ पिन, तो धीरे धीरे गैस निकलती है। मतलब उस समय क्या होता है, जो गैस की सांद्रता को पहचानने का तरीका होगा वो किससे व्यक्त किया जाता है, दाब में व्यक्त किया जाता है। माने सांद्रता को दाब के फॉर्म में लिख सकते हैं, और दाब के अगर फॉर्म में लिख सकते हो तो दाब का मात्रा क्या होगा, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा जाता है। तो ऐसे माने दाब का मात्रक एटीएम हो गया, एटीएम बटे सेकेंड। तो दूसरा मात्रक आप लिख सकते हो एटीएम सेकेंड इनवर्स, समझा? जहां पे सांद्रता का मात्रक क्या हो गया, एटीएम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, समझा ना? एटीएम सेकेंड इनवर्स, ये भी जानते रहो। तो दो मात्रक हो गए, मोल लीडर इनवर्स सेकेंड इनवर्स और एटीएम सेकेंड इनवर्स, ठीक। सांद्रता का मान कितना है, आर नॉट है, कितना है, आर नॉट है, ठीक, आर जीरो है, माने अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। अब मान लो कि कुछ समय बीता और हमारी सांद्रता घट करके कहां चली आई। मैंने आपको बताया अभिक्रिया के लिए समय बीतने पर सांद्रता क्या होती है, बोलो भाई, आर चेंज इनटू पी। ये समय के साथ क्या होगा, घटेगा, और एक समय के साथ क्या होगा, ये सांद्रता घट रही है सांद्रता, तो ये समय के साथ घट रहा है ना, तो इसका मतलब अगर मान लो कुछ समय बीता होगा, इसका जो समय होगा, ये मान लो जीरो समय था, इसका जो समय है देखो कहां पे है, यहां कहीं है, इसका समय कितना मान लेते हैं, T1 मान लेते हैं, और सांद्रता इसकी कितनी मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, ठीक। जैसा मैंने कल दिखाया था आपको बॉक्स में बना के, R1 T1 P1 T2 P2 जो भी लिखा था, ठीक। अब सांद्रता और समय बीता, मान लो और समय बीता, ठीक, जब और समय बीता तो सांद्रता घट करके कहां आ गई, यहां आ गई। अब देखो समय और बढ़ा है, समय आगे चला है, समय बीता, समय बढ़ा, सांद्रता क्या हो रही है, क्योंकि ऊपर जाने पर सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। हम कहां रहे हैं, ग्राफ में नीचे रहे, मतलब सांद्रता घट रही है और समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ध्यान दो, यहां पे सांद्रता कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, जिसका मान हम क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। अब ऐसे ही यहां पे समझो, जब हमारा ग्राफ यहां से चला, अगर हम बात करें थोड़े समय बाद की, तो थोड़ा समय बाद मान लो ये T1 टाइम है, ये समय है, ये क्या है, समय, और यहाँ क्या होगी, सांद्रता होगी किसकी, प्रोडक्ट की, किसके, प्रोडक्ट की। ऊपर जाने पर प्रोडक्ट सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। ध्यान दो, जब मैं यहाँ पे था समय T1 था, जब समय जीरो था सांद्रता इसकी बहुत कम थी। जब कुछ समय बीत गया, समय यहां से यहां तक हम लोग गए, समय यहां से यहां तक हम लोग गए, तो ध्यान दो सांद्रता कहां तक पहुंची है, इसको क्या मान लेते हैं, R1। T1 पर सांद्रता कितनी है, R1 है। अब मान लो कि समय और बढ़ा, सॉरी यार P1, अगर यहां मान लो समय और बढ़ा दें, T2 हो जाएगा, T2 कहीं यहां काम करने वाला है, ठीक है। समय और बढ़ा, सांद्रता यहां पहुंच गई, सांद्रता यहां पहुंच गई, तो सांद्रता यहां पहुंच गई, इसका नाम क्या रखोगे। आप देख रहे हो कि यहां समय बढ़ने पर, सुनते जाओ, समय बढ़ने पर सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है, और यहां समय बढ़ने पर सांद्रता क्या हो रही है, भाई यहां वैल्यू नीचे आ रही है। क्या नीचे दिखाओ, कौन सांद्रता, ग्राफ में हमेशा यहाँ ऊपर ही दिखाया जाता है, 100 बार ग्राफ पढ़ा चुके हैं, ग्राफ में हमेशा यहाँ का बना, कभी ग्राफ में तीर नीचे नहीं बनाया जाता है। यहाँ जो भी बनाया जाता है, हम जीरो यहाँ माने हैं ना, तो जीरो के इधर चलेंगे और जीरो के उधर चलेंगे, संख्या इधर बढ़ती हुई मिलेगी ना, और इधर संख्या बढ़ती हुई मिलेगी ग्राफ में। हाँ, इधर हमेशा इधर चलना है, इधर हमेशा इधर चलना है, कभी उल्टा नहीं आना है ग्राफ, ये ग्राफ का रूल है। अब समझो, ये दोनों बात समझ में आया। इसका मतलब ये ग्राफ बता रहा है कि सांद्रता क्या हो रही है, समय के साथ घट रही है, और इसमें सांद्रता समय के साथ बढ़ रही है।
नहीं समझ में आया? अब बताओ। हाँ, क्या करोगे? तुम नहीं समझ पा रही हो। देखो इधर, यहाँ देखा जो तुमसे, यहाँ देखा, यहाँ यहाँ ग्राफ हमारा ये है। इधर देखो, हम जानते, इधर सुनो जी, हम जानते हैं ऊपर जाने पर सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। ये हम फिक्स है, ऊपर जाने पर सांद्रता बढ़ेगी, पक्का है। तीर बता रहा है कि ऊपर जाने पर सांद्रता बढ़ेगी, ठीक। चलो मान लो कि हम इस पॉइंट पे हैं, अभी कोई समय नहीं बीता है, समय भी इधर जाने पे समय बढ़ेगा, इधर जाने पर कौन बढ़ेगा? 0,0 होता है, मतलब ये भी 0 है और समय भी। अब मान लो कि समय कुछ बीत गया, समय कुछ, चलो मान लो समय यहाँ आ गया और सांद्रता कहाँ चली आई होगी? यहाँ आ गई होगी। तो अब इसको मिलाओ, ये क्या होगा? R1 होगा हमारा। मतलब जब समय कुछ बढ़ा, जब समय कुछ बढ़ा तो सांद्रता कहाँ चली आई? सांद्रता उल्टा चल रही है, तीर इधर जाकर दिखा रहा है और ये किधर दिखा रहा है। मतलब ऊपर जाने पर सांद्रता बढ़ती है, लेकिन ये आ कहाँ रहा है? नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये सांद्रता क्या हुई होगी? घटी होगी। इसी तरीके से हम बताएंगे ये सांद्रता क्या हुई है इसकी। भाई अगर ऊपर गए होते तो बताते ना सांद्रता बढ़ गई है, हम आ कहाँ रहे हैं? नीचे आ रहा है। फिर हम और नीचे आ गए, समय और बीत गया, यहाँ समय पहुंचा दिए हम लोग, अब सांद्रता और भी घट गई। देखो हम लोग सांद्रता कहाँ आ रहे हैं? 0 की ओर आ रहे हैं। किधर तरफ आ रहे हैं? 0 की ओर आ रहे हैं। और हमारा समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समय बीत रहा है, सांद्रता बढ़ रही है, सॉरी सांद्रता घट रही है। इसमें क्या हो रहा है? जब उल्टा चल रहा है, इसमें सांद्रता बढ़ रही है, इसमें सांद्रता क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ में आ गया? बोलो यार। यही चला था मैं। चलो यहां पे देखो, आर एवरेज, जो आर एवरेज आएगा, आर एवरेज का मतलब क्या? अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी, क्या लिखा जाएगा? माइनस डेल आर बाई डेल टी। समझ आ गया? आर एवरेज इसको बोलते हैं, माने औसत वेग। क्या बोलेंगे? बोलो भाई। औसत वेग क्या होगा? ऐसे लिख लो, औसत अभिक्रिया का औसत वेग। तो का छोड़ दी? अरे यार यह समझ में, औसत वेग है और एक होता है तात्क्षणिक वेग। क्या होता है? तात्क्षणिक वेग होता है। और तात्क्षणिक वेग जो होगा वो कैसे लिखते हैं हम लोग? जहां डेल होता है वहां क्या यूज करते हैं? डी यूज करते हैं। बोलो यार, क्या यूज करते हैं? जहां डेल होता है वहीं क्या यूज कर देते हैं? तो माइनस डी आर अपान डी टी। समझ आ गया? ये जहां डेल आर अपान डी टी होगा। और इसको कैसे लिखोगे? औसत वेग बराबर, औसत वेग बराबर क्या होगा? औसत वेग बराबर क्या होगा? ये प्रोडक्ट वाला है ना, तो डेल्टा पी लिखोगे अपान डेल्टा। ध्यान है यहां माइनस नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि ये पहले से प्लस है वैल्यू, ठीक। और यहां क्या होगा? तात्क्षणिक वेग का मान क्या होगा? तात्क्षणिक वेग का मान क्या होगा? डीपी अपान, ऐसे लिखना भी है, डीपी अपान डीटी। एक बात और सुनो, यहां से यहां पे जब आप आओगे, ध्यान दो भाई, यहां से यहां पे जब आप आओगे आपको एक ढाल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इसी को बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? और यही स्लोप जो होगा वो तात्क्षणिक वेग के क्या होगा? बराबर होगा। यहां भी जब आप चलोगे यहां भी आपको एक ढाल मिलेगा। क्या मिलेगा? ढाल। ढाल जानते हो? स्लोप, ठीक। का लेकिन हम जो अभिक्रिया के बीच में हम किसी दो पॉइंट के बीच लिए है ना, हम उसी को मानेंगे, ठीक है ना। इन दो पॉइंटों के बीच जो हम माने हैं उसके बीच हम लोगे। ये जो तात्क्षणिक वेग होगा वो ढाल के क्या होगा? ए सुनो जा, तात्क्षणिक वेग जो होगा ये ढाल के क्या होगा? बराबर होगा। इसी को बोलते हैं ढाल। ढाल बराबर लिख सकते हो माइनस डी आर बाई क्या, इसी बराबर दिखा दो ना यहीं पे,
बराबर क्या होगा, ढाल होगा। ठीक है, ढाल बराबर क्या होगा, तात्क्षणिक वेग के क्या होगा। तात्क्षणिक को कैसे लिखते हैं, डी से लिखते हैं, और औसत को किससे लिखते हैं, डेल से। फिजिक्स में बताए थे आप लोगों को। ठीक, ये दोनों ग्राफ आप लोग प्रिंट कर लो, अभिक्रिया के लिए और उत्पाद के लिए। ये बनाने के लिए आ सकता है कि अभिक्रिया के वेग के लिए ग्राफी निरूपण कीजिए। तो अभिक्रिया का वेग आपसे कहेगा कि दी गई अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखो। क्या कहेगा, दी गई अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखो। तो यही अभिक्रिया के वेग समीकरण को लिखने का तरीका क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा ऐसे लिखना है। ऐसे अभिक्रिया छपी रहेगी पेपर में। ठीक, आपसे कहेगा कि अभिक्रिया का वेग समीकरण कैसे लिखोगे, आप यहां पे लिखना अभिक्रिया का वेग समीकरण बराबर। ठीक है, पहले किसको लिखोगे, एचजी को लिखोगे। कैसे, जैसे भी आपको मैंने बताया। क्या लिखोगे एचजी के लिए, पता ये रिएक्टेंट है ना, ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो ध्यान देना, यहां क्या लिखोगे, डेल्टा एच जी अपान डेल्टा टी। समझा, डेल्टा एच जी अपान डेल्टा। लेकिन ध्यान रहे यहां क्या लगाना होता है, माइनस लगाना होता है, इसको नहीं भूलना। अब फिर बराबर, यहां प्लस है उसको मतलब नहीं है, फिर क्या लगाओगे, बराबर का ही चिन्ह लगाओगे, और फिर लिखोगे क्या, माइनस डेल्टा ढक्कन में Cl2 अपान। कोई दिक्कत, जैसे वो पीछे हम लोग किए थे वो चीज है ना, वही चीज यहाँ पे हम सेम टू सेम लिख रहे हैं, बस यहाँ पे Hg यहाँ Cl2 है। ठीक, सब लोग लिखने का तरीका सीख लो, अभिक्रिया सीधी रहेगी, खटाखट लिखोगे, और फिर बराबर का चिन्ह लगाओगे। बराबर ही लगाना है हर जगह, बाएं भी दाएं भी, जितने लोग हैं सबके लिए। अब यहाँ क्या बचा है, HgCl2 लिखा है, तो क्या लिखोगे, ढक्कन लिखो HgCl2 अपान क्या, ये वैल्यू प्लस में होगी माइनस में। हाँ, यहाँ ध्यान रखना है, माइनस नहीं लगाना है। ये हो गया हमारे अभिक्रिया का वेग समीकरण। मतलब Hg की सांद्रता में हुई कमी तथा Cl2 की सांद्रता में हुई कमी सब बराबर होगा किसके, HgCl2 के उत्पाद में हुई वृद्धि के। ये वृद्धि हुई है और यहाँ क्या हुई है, कमी हो रही है। अब देखो, यहाँ तो था हमारा, यहाँ पे 2 भी लगा है, यहाँ पे कहीं 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं लगा था बाएं तरफ। ध्यान रखना है, ये 2 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बगल में लगा रहेंगे, इनको बगल में अपना लगा देना। लेकिन जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक मतलब जो हमारे बाएं तरफ जाने जो आगे लगे होते हैं, जो इसको गुणांक बोलते हैं। इसको कौन सा गुणांक बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक बोलते हैं। जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होते हैं उनको क्या करना होता है, आप सेम टू सेम जैसे लिखो वैसे लिखो, डेल्टा एच आई अपान क्या, डेल टी होगा। बस करना क्या, जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है उसमें भाग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाएगा, और पहले क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। यहां मैंने आपको क्या बताने की कोशिश किया, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को बताने की कोशिश किया। जो संख्या लगी रहेगी उसको कहां भेजोगे, नीचे भेज दोगे। समझ आ गया, बोलो संतोष, समझ आया। अब बराबर का क्या लगाओगे, चिन्ह लगाओगे, और इसके लिए क्या बोलोगे, डेल्टा H2 अपान क्या, डेल्टा टी। माइनस लगेगा, माइनस लगेगा नहीं, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। और फिर क्या लगाओगे, डेल्टा I2 अपान क्या, डेल्टा टी होगा हमारा। समझ आ गया, ये हो गया हमारे अभिक्रिया का वेग। इसको लिख दोगे, अभिक्रिया का वेग समीकरण बराबर, अभिक्रिया का वेग समीकरण बराबर करके लिखना खूब बढ़िया। ठीक, जैसे यहाँ लिखा हूं, ठीक है ना। अब फिर इसका वाला अब आप लोग बताओगे, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग समीकरण बराबर, हाँ संतोष बोलो, -1/5। वेरी गुड, डेल्टा, हाँ बी आर माइनस लगा, माइनस भी लगाना है, अपान क्या, डेल्टा टी इज इक्वल टू, कौन प्लस है यार, प्लस से मैंने कहा कोई मतलब नहीं है ना आपका, सबको क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। फिर क्या लिखोगे, अब यहाँ तो कोई स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है नहीं, तो भागो करना नहीं कुछ, सीधा लिखोगे डेल्टा BrO3 माइनस ढक्कन अपान डेल्टा टी, और यहाँ क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। अब फिर क्या है, फिर बराबर, फिर माइनस लगाओगे, 1/6, 1/6 हो जाएगा ये हमारा।
और फिर स्टोइकियोमेट्रिक गुणा लिख लिया। अब यस प्लस लिखोगे डेल्टा एच प्लस अपान क्या, सही है, ठीक है। अब बराबर का चिन्ह लगाओ, फिर क्या लिखोगे, 1/3 क्या, डेल बी आर टू ढक्कन में लिखो अपान डेल्टा माइनस माइनस नहीं लगेगा, फिर बराबर का चिन्ह लगाओ, फिर लिखोगे 1/3, 1/3 डेल ढक्कन में लिखो H2 ओ अपान क्या, डेल्टा टी। तो कुल मिलाकर के अगर सिंपल अब किया दिया रहेगा तो आपको ऐसे लिखना है, बस ध्यान ये रखिए कि जो बाई तरफ होते हैं उसमें माइनस लगाने हैं, जो दाई तरफ होते हैं उसमें माइनस नहीं लगाने हैं। इतना ये हमारे अभिक्रिया के वेग समीकरण लिखने के तरीके हैं। समझ आ गया? सब देखो सांद्रता बटे समय, सांद्रता बटे समय, सांद्रता बटे समय है, ठीक। नहीं नहीं नहीं, वो ताक्षरी वेग के लिए, वो किसी विशेष पर्टिकुलर टाइम के लिए है। और यहाँ पे क्या है, T2 माइनस T1 है, T2 माइनस यानी किन्हीं दो समयांतरालों के बीच की सांद्रता में हुआ परिवर्तन, ठीक। तो इस समीकरण लिखना आ गया सबको? बोलो परीक्षा में आएगा, लिख लोगे तो छाप लो।